बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं और जो सूरत हाल ख़राब हो रही है, इसका शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले एक बयान में कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरी दुनिया नहायत तेज़ी से जा रही है। ना सिर्फ नहायत तेज़ी से जा रही है बल्कि कुछ इंचज़ का ही फासला रह गया है। जो बाइडन की एक गलती पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल देगी, और अगर कोई शख्स इस जंग से दुनिया को बचा सकता है तो वो मैं हूँ। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कहा कि अगर कोई पूरी दुनिया को इस आने वाली जंग से बचा सकता है तो वो मैं हूँ। उन्होंने कहा कि अब जो जंग होगी वो आम जंग नहीं होगी बाकी जंगों की तरह कि उसमें कोई तैयारे इस्तेमाल हों, टैंक इस्तेमाल हों या कोई जदीद असला इस्तेमाल हो, बल्कि वो न्यूक्लियर अटैक होगा। हर पूरी दुनिया जो है अपना न्यूक्लियर जो वेपन है वो इस्तेमाल करेगी, और कुछ अरसे के अंदर ही ये सब होने वाला है। यानी कि कुछ अरसे में आपको पूरी दुनिया में न्यूक्लियर अटैक होते नज़र आएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पूरे अमेरिका के अवाम और गवर्नमेंट को वार्न कर रहा हूँ कि अगर वो ख़ुद को बचा सकते हैं तो बचा लें, वरना कुछ ही अरसे में पूरी दुनिया राख का ढेर बन जाएगा। अब मामला ये है कि चंद ममालिक ये समझ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जंग की वजह से पूरी दुनिया राख का ढेर बन सकती है। फ़िलहाल अब अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि यूक्रेन के हालात तो जो हैं वो उनसे काबू में नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने F-16 तैयारे यूक्रेन को देने का फ़ैसला किया है, जिस पर पुतिन ने CIA को सीधी सीधी धमकी दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को F-16 तैयारे देता है तो मैं कुछ सोचे समझे बगैर न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, जिससे यूरोप तबाह हो या अमेरिका तबाह हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। नाज़रीन, इस पर अमेरिका ने ये जवाब दिया कि अगर तुम न्यूक्लियर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे यूरोपियन इत्तेहादियों और तुम्हारी सरज़मीन को निस्तो नाबूद कर देंगे, और हम भी न्यूक्लियर अटैक करने से दरेग नहीं करेंगे। और नाज़रीन, इससे एक बड़ा असर ये पड़ेगा कि जो डॉलर है इसकी वैल्यू रोज़ बरोज़ कम होती जाएगी। यानी कि आने वाले अरसे में अमरीकी डॉलर जो है वो स्टैंडर्ड करेंसी भी नहीं रहेगी, और इसका जो मयार है वो गिर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर मैं इस वक्त अमरीकी सदर होता तो यूक्रेन और रूस की जंग हो ही नहीं रही होती, और मैं जो बाइडन को समझा देता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर भी नहीं हैं और जो हालात हैं वो भी उनके काबू में नहीं हैं। लिहाजा जो दुनिया है वो तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है। नाज़रीन, पर इस बयान से जो डोनाल्ड ट्रंप की मशहूरी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि जो बाइडन को एक आंख नहीं बा रही। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया से और हर चैनल पर आने से अमेरिकी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था, लेकिन अब ट्विटर की नई CEO ने उनसे बैन हटा दिया, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे में उनका ये बयान सामने आया। और अगर हालात ऐसे ही रहे कि बारी बारी सोशल मीडिया कंपनी डोनाल्ड ट्रंप से अपना बैन ख़त्म करती रहीं, तो वो कोई शक नहीं कि बहुत जल्दी ही मशहूर हो जाएंगे और हो सकता है आने वाले वक्त में दोबारा अमरीकी सदर बन जाएं। लेकिन जो बाइडन ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अगर ऐसा हुआ। दुआ है कि खुदा खैर ही करे, क्योंकि अगर कोई मुल्क भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का आगाज़ करता है तो कोई शक नहीं कि कुछ ही अरसा में पूरी दुनिया राख का ढेर बन कर रह जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।